इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल के तहत रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स लॉन्च किया गया। ये वैश्विक स्तर पर कई देशों के अंदर शासन, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करेगा। इस पहल का उद्देश्य है आर्थिक संकेतकों से आगे बढ़कर उन मूल्यों को मापना जो वैश्विक सहयोग, सतत विकास और नागरिक कल्याण से जुड़े हैं। देश की ताकत केवल जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय या सेना के आकार से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि वो अपने नागरिकों, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। इसी सोच के साथ रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की शुरुआत सोमवार को नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोई भी देश सिर्फ उसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य शक्ति या तकनीकी विकास से नहीं पहचानी जा सकती। असली पहचान है कि वो अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है और अपनी शक्ति का उपयोग किस भावना से करता है। उन्होंने ये भी कहा कि समृद्धि और प्रगति तभी सार्थक होती है जब शक्ति का प्रयोग करुणा और नैतिकता के आधार पर हो। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि एक देश अपने नागरिकों से बनता है। पहला, उसकी आंतरिक जिम्मेदारी। क्या कोई देश अपने नागरिकों को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, न्याय सुलभ कराते हुए उनकी गरिमा की रक्षा कर रहा है? मेरा मानना है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। लोकतंत्र का अधिकार केवल वोट देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए यह इंडेक्स एक महत्वपूर्ण कदम है। आरएनआई किसी देश की नैतिकता और उसके चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए भी उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो मानवता और शांति के खिलाफ काम करते हैं। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार नागरिकों के जीवन को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उदाहरण के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, अटल पेंशन योजना हो या बीबी जी राम जी हो, ये सभी योजनाएं देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बना रही। दूसरा मानक है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी। क्या प्रकृति को नष्ट करके किए गए विकास को हम विकास कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि इस धरती और प्राकृतिक संपदा के हम स्वामी नहीं, बल्कि संरक्षक हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने तैयार किया है। यह सूचकांक 3 साल के गहन अध्ययन और विचार विमर्श का नतीजा है। इसमें देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक ताकत या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वे अपने नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभाते हैं। देखिए, वर्ल्ड के अंदर 112 इंडाइसिस आज चल रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं कर रही हैं, किंतु जितने भी इंडाइसिस आज तक आए हैं, उन सब के पीछे जो असेसमेंट किया गया है कंट्रीज का, उसका आधार जो है पावर रहा है। कितनी पावर आपके पास है, कितना डेवलपमेंट किया है, किस आधार पर है, उसी आधार पर आपने रैंकिंग दे दिया है। किंतु हमारा ये मानना है कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लीड यू समवेयर एल्स। इसलिए ये पहला एक एफर्ट है, पहला इंडाइसिस हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है, जिसमें हमने आधार रखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है आपकी। आप अपने कंट्रीज़ के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप हमारे नेचर के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 3 आधार उसके अंदर हमने बनाए हैं। उस आधार पर 154 कंट्रीज़ का हमने असेसमेंट किया है, उनको रैंकिंग दिया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में सिंगापुर पहले नंबर पर है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे और साइप्रस को चौथे नंबर पर रखा गया है।
इस इंडेक्स में भारत को फ्रांस से एक स्थान ऊपर 16वें नंबर पर रखा गया है। ये पहला वैश्विक सूचकांक है जिसमें पावर या आर्थिक क्षमता की जगह देशों के परफॉर्मेंस का आकलन जिम्मेदारियों के आधार पर किया गया है। दुनिया के ताकतवर देशों जैसे अमेरिका को लीबिया से एक स्थान नीचे 66वें नंबर पर रखा गया है, जबकि जापान 38वें नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान इसमें 90वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान को 145वें नंबर पर रखा गया है। देखिए, ये हमारा जो फाउंडेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है 2021 में स्टार्ट हुआ था एंड उसी साल हमने एक आइडिएशन किया था कि भाई जो जितने देश हैं और जो इतने इंडेक्सेस आते हैं आपके, एंड मोस्टली वेस्टर्न टेम्पलेट पे इंडेक्सेस आते हैं, कोई पावर्टी इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, HDMI एंड ये सब जितने भी इंडेक्सेस हैं उसमें एक पूरा होलसम नहीं निकल के आता है कुछ भी। तो एक हाउ रिस्पॉन्सिबल आर कंट्रीज, तो ये एक थॉट प्रोसेस निकल के आया था कि भाई हाउ रिस्पॉन्सिबल आर कंट्रीज टुवर्ड्स देयर ओन सिटीजन्स। को मालूम है आज अभी तक पश्चिमी राज्यों ही इंडेक्सेस लाते थे, हम सिर्फ उनकी फ्रेमवर्क्स लेते थे। अब हम जग को बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की पीरियड में कि सिर्फ हम रूल टेकर नहीं हैं, हम रूल शेपर है, अब रूल मेकर है, क्योंकि जो हम नॉलेज पावर जो 2047 विकसित भारत के लिए राजकीय सत्ता के लिए विमर्श की सत्ता चाहिए। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अग्रणीय जगह लेकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फोरम के साथ एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक हमने ये इंडेक्स लाया है। ये इंडेक्स पहली काम है, इसे आगे भी हम करेंगे और ये काम हमने शुरू किया। ये शुरू करने के बाद हम आगे जाएंगे और विश्व के पातली पे हम ये प्रूव करेंगे कि भारत भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक जवाबदारी राज्य है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, IIM मुंबई और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया है। RNI के तहत देशों के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF, WHO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए गए RNI के तहत देशों के परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, IMF, WHO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से लिए गए 2023 तक के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।